वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज डेसिमल्स की। बिफोर स्टार्टिंग से तस्मीर विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 4 जिसका टॉपिक डेसिमल्स है हो गया ख़त्म। पेज नंबर 91 से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज डेसिमल्स की स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज खुद से कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से क्लियर है, यानी आपको इसकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है और ब्लैंक में फिल कर देना है। तो मेरे साथ आप भी करें। डेसिमल इज़ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इज़ पावर ऑफ। डेसिमल एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में पावर ऑफ क्या होती है, यानी जो 10, 100 हमने देखा था डेसिमल वो फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर में आता है 10, 100 और 1000। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है। इसका मतलब है कि पावर ऑफ 10 यानी जो लीस्ट होता है नंबर वो हम 10 करते हैं। हमने इसको चूज़ कर लेते हैं 10 को। ठीक है, हमने 10 को चूज़ कर दिया और अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने नंबर 10 जो है राइट कर दिया। पावर ऑफ 10 का मतलब होता है 10, 100, 1000। बी पार्ट पर आ जाते हैं। When we divide a shape into 10 equal parts, then each part is called। अगर हम किसी भी शेप को 10 इक्वल पार्ट में करते हैं तो एक उसका है 1 पार्ट, यानी 1/10 क्या होगा, टेंस होगा। तो हम इधर हमारा चूज़ कर लेते हैं टेंस और फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल कर लेते हैं। और इसको हमने टेंस वाले टॉपिक में भी किया था, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स में हमने किया था। ये डेसिमल प्लेसेस वाले टॉपिक में हमने इसको देखा था। सी पार्ट पर आ जाते हैं। टू ऐड द डेसिमल ऑलवेज ऐड वंस इन वंस, टेंस इन टेंस एंड हंड्रेड इन हंड्रेड। ऐड कर हमने डेसिमल्स को ऐड करना है तो वंस को वंस में और टेंस को टेंस में और 100 को 100 में ऐड करना है। ठीक है, अगर हमारे पास इधर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई वर्ड यूज़ होता है तो हम इधर से वो वाला वर्ड लिखते हैं। तो अब ऐड का यूज़ हुआ है तो हमारा इधर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ऐड का आ जाएगा। डी पार्ट में आ जाते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल बाय 100, 100 पे डेसिमल तो वी मूव द डेसिमल, क्योंकि 100 में 2 zeros हैं तो हम 2 प्लेसेस टू द राइट जो है वो मूव करेंगे। तो हम चूज़ कर लेते हैं 2 को और फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल कर देते हैं 2। ठीक है, डैश मीन्स टू फाइंड द नंबर दैट इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। किसका मतलब होता है कि हम वो नंबर को फाइंड करें जो कि नियरेस्ट है, करीब तरीन है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन है डेसिमल। डेसिमल तो पॉइंट वाला नंबर होता है। फ्रैक्शन डेसिमल की दूसरी फॉर्म होती है लिखने की। राउंड ऑफ का मतलब होता है राउंड ऑफ करना, ये एक प्रोसीजर है या एक स्टेप्स है। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब होता है कि वो हमने फाइंड वो करना है नंबर जो कि नियरेस्ट है ओरिजिनल नंबर के, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है। तो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा एस्टिमेशन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। हमें नीचे दिए गए फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना है। ए पार्ट में 17/100 है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम इसको इजीली जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखना है, हमने अपना सिंबल इक्वल का मार्क करना है। 17/100 क्या हो जाएगा, 100 में कितने 0 है, 1 2। हमारा डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पहले मूव करेगा, इधर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, इधर हमारे पास पॉइंट इधर आ गया तो इससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा 0.17। अगर कोई डिजिट होता है फिर हम इस 0 को ना लिखते। अभी पार्ट में आ जाते हैं। हमारे पास नंबर है 15/200। 200 जो है वो 100, 10 या 1000 में से कोई नहीं है, लेकिन वो 10 और 100 से ग्रेटर है। यानी कि 200 अगर हम देखते हैं क्या वो 1000 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अगर हमने देखा 1000 को हमने डिवाइड करना है 200 से, 200 में भी 2 zeros हैं और 1000 में 3 zeros हैं। 2000 के 2 zeros हमने कर दिए। अब हमारे पास बच गया 10/2। ठीक है, 2 times 5 = 10 होता है, यानी कि 200 times 5 अगर हम करें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर को बनाना है 1000, तो हमने उसको 200 को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, क्योंकि 200 times 5 1000 होता है। क्योंकि हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है, 15/200 की इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, तो हमने 15 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो को हमने डिनोमिनेटर में किया उसी को हमने न्यूमरेटर में भी करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास हो जाएगा 15 times 5। अब उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हम उसका टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, 15 times 5 हमारे पास अगर हमें टेबल अच्छे से आता है तो 75, अगर नहीं आता तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। किस तरह से, 5 times 5 25, 5 और 2 कैरी, 5 times 1 5,
प्लस 2 75 और हमने अभी तो हमने फाइंड किया था 200 जो है 5 टाइम्स जो है वो 1000 ही होगा। ठीक है, अब हम इसको लिखने वाले हैं। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 आ गया। अब हम इसको इजीली डेसिमल में लिख सकते हैं। 1000 में 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं। हमने अपने पॉइंट को मूव करना है 1 2, एक डिजिट नहीं है तो यानी कि हमने एक 5 लिखा, मूव किया 7 लिखा, एक नहीं है तो उसकी जगह 0 लिखा। अब हमारा इधर पॉइंट आ गया। पॉइंट से पहले अगर कुछ ना आए तो हम उसमें 0 लिख देते हैं, तो 0.075 हमारा आंसर हो जाता है। सी पार्ट में आ जाते हैं 4/20। डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 20 है। 20 तो 10 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि 100 जो है वो कम्प्लीट 20 100 को डिवाइड कर रहा है। जब हमने इधर देखा इन दोनों में एक 0 कॉमन है, वो हमने कट कर दिया। फिर हमारे पास बच गया 10 डिवाइड बाई 2। 2 टाइम्स 5 को 10 होता है। अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 100। तो यानी कि हमने डिनोमिनेटर में 20 को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में हमने बनाना था 100, 5 से किया, न्यूमरेटर का 4 वैसे है। हमने इसके 4/20 के इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, इसलिए हमने न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 टाइम 5 इक्वल 20 होता है और 20 टाइम 5 इक्वल 100 होता है। अब हमारे पास 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना है। एक डिजिट हमारा 0 आ जाएगा, एक हमारा 2 आ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाना है, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा। 0.20 हमारा आंसर हो जाता है। डी पार्ट में आता है 19/100। डिनोमिनेटर में 100 है। अपने पॉइंट को मूव करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 9, 1 डिजिट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद इधर पॉइंट आएगा राइट साइड में और ये 0.19 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। 200/250 है। ठीक है, 250 जो है वो 10 और 100 से बड़ा। क्या ये 1000 का फैक्टर है? लेट्स चेक कि ये 1000 का फैक्टर है, यानी 1000 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अगर करता भी है तो क्या आंसर देता है? ठीक है, तो वो हम चेक करने वाले हैं। नाउ लेट्स, सबसे पहले हम इसका एक ज़ीरो से कट कर देते हैं, क्योंकि डिवाइडर और डिवाइजर में अगर ज़ीरोज़ हों तो सेम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपस में कट हो जाते हैं। तो ये इधर आ गया 25, 100 डिवाइड बाई 25 आ गया। अब दोनों जो है 5 के टेबल में आ रहे हैं। अब चेक करते हैं कितने टाइम्स आ रहा है। 5 2 टाइम्स 10 होता है और 5 ये 0 ऐसे ही आ जाता है। डिवाइड बाई 5 टाइम्स जो है 20 होता है। फिर से 20 और 5 जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है। 5 4 टाइम्स 20 होता है और 5 1 टाइम होता है। 4 डिवाइड बाई किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर वही आता है, यानी 4। अगर हम 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1000 आ रहा है। ठीक है, हमने 10 और 100 या 1000 में से डिनोमिनेटर में कुछ बनाना था, तो हम क्या करते हैं 250 को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर वाले 4 से। तो न्यूमरेटर में जो 200 है इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए उसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाएगा 800 और 250 टाइम्स 4 हो जाएगा, वो हमने फाइंड किया 1000 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर है, तो वो हो जाएगा 1000। 1000 में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं। हमने मूव करना है अपने पॉइंट को 3 डिजिट। फर्स्ट 0 एज इट इज़, न्यूमरेटर वाला 0 एज इट इज़, ये वाला भी 0 एज इट इज़ और ये वाला 8 एज इट इज़। अब पॉइंट आ गया इधर, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हमने लिख दिया 0.800 और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब हमें डेसिमल्स में नंबर दिए हुए हैं, हमने इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट है हमारे पास 6.7। इसको लिखने का तरीका क्या है, हमने जो ऊपर जो डेसिमल वाला नंबर है वो सारा नंबर लिख देना पॉइंट के बगैर और नीचे हमने लगा देना 1। ठीक है, अब काउंट करने हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए, 1 डिजिट आए तो 1 0 लगाना है, जितने डिजिट आएंगे उतने। अब हम चेक करना है 67 और 10 जो है आपस में काटिंग होती है। 10 की फैक्टर है 1 2 5 10 और 67 1 2 5 10 में से किसी का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 1 प्लेस पे 7 है, ना 2 का मल्टीपल है, ना 5 का, ना 10 का। तो ठीक है, 1 का मल्टीपल है लेकिन 1 के अलावा हमने चेक करना होता है। अब हमने देखना है 67 आया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं 67 न्यूमरेटर में ग्रेटर देन 10 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, 67 हमारे पास बाहर आ गया। 10 का टेबल हमें अच्छे से आता है, 10 टाइम्स 6 हो जाते हैं 60। ठीक है, अब हमने 67 में से 60 को माइनस किया, नीचे आ गया 7 और 7 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो अब इसको लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये हमारे पास हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास आया है 6 तो हमने 6 को इधर लिखा, रिमाइंडर आया हमारे पास 7 और डिनोमिनेटर हमारे पास डिवाइजर वाला है, ये आ जाएगा 6। 7/10 हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट पर चलते हैं, हमारे पास नंबर है 45.56। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 45.56। पहले हम 45 पॉइंट अब नहीं लिखेंगे,
ऐसे ही हम इस नंबर को लिख देते हैं। अब पॉइंट को हमने रेस कर दिया, नीचे लगा दिया 1, पॉइंट के बाद काउंट कर दिया, कितने डिजिट हैं 1 2, हमने इधर 2 zeros जो है वो राइट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि 4556 की 100 के साथ कटिंग हो रही है। तो इसको हमने चेक करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ, हमें पता लगा क्योंकि इधर 1 प्लेस पे 6 है और इधर 0 है, दोनों 2 से डिविजिबल है ना। इसकी 2 से कटिंग करते हैं, ठीक है। 2 टाइम 2 इक्वल 4, 2 टाइम 2 इक्वल 4, 4 में 5 में से 4 निकला 1। अब ये बन गया 15। 2 टाइम्स 7 इक्वल 14 और इनमें से 1 बचा 16। 2 टाइम्स 8 इक्वल, अब 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 और ये वाला 0 आ गया 15। अब मज़ीद हम इधर डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं। 8 और 0 फिर से 2 से कटिंग हो रही है तो हम इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। 2 टाइम 1 इक्वल 2, 2 टाइम 1 इक्वल 2, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 7 माइनस 6 किया तो 1 बच गया 18। 2 टाइम्स 9 इक्वल 18, 2 टाइम्स 2 इक्वल हमारे पास 2 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है 4, 5 में से 4 किया तो बन गया 1। 2 टाइम्स 5 इक्वल 10। अब हमारे पास 25 का फैक्टर में 1, 5 और 25 है, यानी कि इसमें 5 एक फैक्टर है। इसको चेक करते हैं, उसके 1 प्लेस में 9 है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम ये अपनी आ गया अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1139 डिवाइडेड बाई 25। नाउ अब हम चेक करते हैं। अब हमने इसको चेक करना है और हमने देखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं। न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो अब इसको कन्वर्ट करने वाले हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारे पास जो बन जाएगा, हमारे पास 1139 जो है वो बन जाएगा डिवाइडर, 25 बन जाएगा डिवाइडर। इसके लिए हमें 25 का टेबल अच्छे से आना चाहिए, या फिर हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट करें, ठीक है। नाउ अब हमारे पास 25 और 2 डिजिट नंबर कंसीडर किया, 2 डिजिट 11 को हमने कंसीडर किया है। 11 25 से छोटा, आप कंसीडर कर लेते हैं 113। 25 4 टाइम्स होता है 100, 5 टाइम्स होता है 125, वो बड़ा हो जाता है। तो फिर हमने 4 टाइम्स किया 100, ठीक है। माइनस किया, हमारे पास 1 3 और ये वाला 9 जो है वो हम नीचे ले आए। अब हमने कंसीडर करना 25, 5 टाइम होता है 125 और 6 टाइम होता है 150, तो 5 टाइम आ जाएगा 125। 139 9 में से 5 किया माइनस तो आ गया 4, 3 में से 2 1, 1 में से 1 0, 14 हमारे पास आ गया। अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। हम इधर सिंबल मार्क करेंगे इक्वल का, और हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो आया 45, तो हम इधर लिख देंगे 45 और रिमाइंडर आया 14, और हमारे पास जो डिवाइजर था वो 25 था। 45 14 बाई 25 हमारा जो है वो हो जाता है आंसर। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट में। हमारे पास नंबर है 1.02। सबसे पहले हमने क्या करना है, 102 डेसिमल को रिमूव कर देना, नीचे 1 लिखना है, काउंट करना है 1 2, जीरोस लगाने हैं 1 2, चेक करना है 2 0 दोनों 2 से डिविजिबल है। हमने 2 टाइम 5 इक्वल 10, 2 टाइम 1 इक्वल 2, 2 टाइम 5 इक्वल 10, ये वाला 0 ऐसे। 50 बाई 51 ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 1 ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन 53 से डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा ना ये 5 7 का मल्टीपल भी नहीं है और 10 का भी नहीं है, तो इसकी मज़ीद कटिंग जो है वो नहीं हो सकती। तो ये अपने आ जाते हैं 65 51 बाई 50। अब हमने चेक करना है आया क्या ये 51 बाई 50 प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ना इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 51 हमारा डिवाइडेंड है, 50 हमारा डिवाइजर है। 50 टाइम 1 इक्वल 50 हो जाएगा, माइनस के हमारे पास 1 आ गया। अब इसको हम लिख लेते हैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। हमारे पास क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1 और 50 हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर 1। 1 बाई 50 हमारा हो जाता है आंसर। अब हम आ जाते हैं डी पार में 7.87। तो सबसे पहले आपने मुझे बताया, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 7 8 7 लिख देंगे, 1 1 2 1 2। 787 और 100 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 5। 1 के अलावा चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 है। 5 से डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। आगे से 2 और 5 के मल्टीपल से ही डिविजिबल होता है, तो ये जो दोनों आपस में कोप्राइम है, यानी कि दोनों आपस में कटिंग नहीं हो जाती। तो और हम चेक करते हैं कि ये कौन सा नंबर है। 787 चूँकि 100 से ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अब तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने 787 को रख दिया, बना दिया डिवाइडर,
और हमारे पास 100 बन गया डिवाइजर। 100 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 700 माइनस किया, हमारे पास बच गया 87। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारा क्वोशिएंट आया है 7, तो हमारा होल नंबर बन जाएगा 7 और हमारा रिमाइंडर आया 87, तो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा 87 और हमारा डिवाइजर डिनोमिनेटर बन जाएगा 100। 787/100 हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से अब हम ई पार्ट पर आ जाते हैं 15.8। इसको सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 158 लिख देंगे और नीचे 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 0 आ जाएगा 1। ठीक है, दोनों 2 से डिविजिबल है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता, कंसीडर करेंगे 15। 2 टाइम्स 7 इक्वल 14, 15 में से 14 निकाला तो 1 बच गया 18। 2 टाइम्स 9 इक्वल 18, 2 टाइम्स 5 इक्वल 10। हमने इसकी कर दी कटिंग। अब हमारे पास आ गया 79/5। 79 5 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पर 9 है, 0 या 5 नहीं है। और ये फ्रैक्शन जो कौन सी है, ये फ्रैक्शन हमारे पास है मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। 79 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 टाइम 1 इक्वल 5। 5 का टेबल हमें अच्छे से आना चाहिए। 7 - 5 हो गया 2 और ये आ गया 9। 5 टाइम्स 5 इक्वल 25। 9 - 5 किया 4 और ये हमारा हो गया सॉल्व। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारा क्वोशिएंट आया था 15, तो 15 हमारा बन जाएगा, रिमाइंडर हमारा आया है 4 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 15 4/5 हमारा हो जाता है आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है ऐड द फॉलोइंग। हमने दिए गए नंबर पेयर ऑफ नंबर्स को हमने ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है कि हमने इनको सम करना है, प्लस करना है। 6.0 ए पार्ट में हमारे पास नंबर है 6.03, 5.56। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी प्लेसेस लिख देते हैं। ठीक है, आज जब हम ऐड करने लगेंगे तो एक प्लेस ज़्यादा लिखेंगे। हमारे पास 10 से 100 यानी सबसे पहले वाली प्लेस को डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमने 100 लिखनी है, फिर 10 लिखनी है। फिर हमारे पास 10 के बाद आ जाता है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हुए डेसिमल पॉइंट और उसके बाद हमारे पास आ जाती है वंस और इसके अलावा हमने एक 10 प्लेस भी एक्स्ट्रा के तौर पर लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम अपना नंबर फर्स्ट लिखेंगे। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 6.03, 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे 3। अब हमारे पास आ जाएगा 5.56। ठीक है, सेम इसको इसी तरह से हम लिख देते हैं 5.56। ऐड करने के लिए रूल होते हैं, हंड्रेड्स में हमने हंड्रेड्स ऐड करने होते हैं, टेंस में टेंस, वंस में वंस से, टेंस में टेंस और बाकी सारे होल नंबर वाइस वर्सा, यानी कि हमारे जिस तरह से होल नंबर्स को ऐड करते हैं। 3 + 6 हमारे पास हो जाएगा 900। 0 + 5 हमारे पास हो जाएगा 5 10 और डेसिमल पॉइंट सेम अपनी जगह पर आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट सेम उसी जगह पर आते हैं। 6 + 5 हो जाएगा 11 वंस। 11 वंस होता है 1 1 और 1 10, तो वो 1 10 जो है वो 10 प्लेस पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.59। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 8.28, 1.24। सेम इसी तरह से इसके भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और सेम नंबर तरीके के नंबर हैं, तो सेम हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। 8 + 4 किया 1200 आ जाएगा। हमने 1200 का 2 राइट कर देना है। 1200 बन जाते हैं 200 और 1 10, तो 1 10 को हमने कैरी कर दिया। 1 + 2 3, 3 + 2 हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 5 10 हो जाएगा। पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एज इट इज 8 + 1 9 1। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 9.52। सी पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 12.8 और 3.14। अब इसमें हमने ध्यान रखना है हमारे पास एक टेंस वाली प्लेस वाला भी नंबर आ गया है, जस्ट 1 है और वो सेम है, तो फिर भी हम जो है अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हंड्रेड्स और टेंस तक जा रहा है और हम ऐड करने वाले हैं, तो हम इसकी प्लेसेस को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो मेरे साथ आप भी करें। सबसे पहले हम लिख लेंगे हंड्रेड्स, फिर हम लिख लेंगे टेंस, फिर हमारे पास आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, फिर हमारे पास आ जाएगा वंस, फिर हमारे पास आ जाएगा टेंस और फिर आ जाएगा हंड्रेड्स। ठीक है, अब इस नंबर को किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। अब पहले 12.8। ठीक है, तो 12.8, 12 का पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे आना चाहिए। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 12 आएगा और राइट साइड पे 8, यानी हमारे पास इधर आ जाएगा 12 और इधर हमारे पास आ जाएगा 8।
अब हमारे पास नंबर है 3.14, यानी पॉइंट से राइट पे हमारे पास आ जाएगा 3 और पॉइंट के बाद आ जाएगा 1 और 100 प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 4। अब कर लेते हैं इनको ऐड। 100 पर ऊपर 100 प्लेस पर इधर कोई नंबर नहीं तो हम इधर जस्ट 0 लिख लेंगे, या हम डायरेक्ट में नंबर भी नीचे उतार सकते हैं। अब 0 + 4 तो हमारे पास 400 हो गया। 8 + 1 हमारे पास हो जाएगा 9 टेंस और पॉइंट एज इट इज़ अपनी जगह पे आ जाएगा। 2 + 3 हमारे पास 5 1 हो जाएगा और 1 10 हो जाएगा। 15.94 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में डेसिमल से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए पार्ट है हमारे पास 7.59 - 2.48, तो इसकी प्लेसेस कैसे लिखेंगे। हमारे पास ये हंड्रेड्स, टेंस और वंस है, दोनों में सेम यही प्लेसेस यूज़ हो रही हैं, तो हमने सिर्फ एग्जैक्ट उतनी ही लिखनी है। इसके लिए हम एक ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम ऑलरेडी जो है वो कम कर रहे हैं, हम ज़्यादा तो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 7.59 को पहले लिख लेते हैं, फिर हमने लिख दिया 7, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। सिर्फ ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाते हैं। आगे से हम आ जाते हैं 2.48। अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हम इनको करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। 9 - 8 हमारे पास हो जाएगा 100, 5 - 4 हमारे पास हो जाएगा 1/10 और हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 7 - 2 5 1, यानी 5.11 हमारा हो जाएगा आंसर। बी पार्ट पर आ जाते हैं। हमारा नंबर है 6.19 - 4.21, सेम डेसिमल प्लेसेस है, यानी टेंस, हंड्रेड्स, टेंस और वंस है, तो हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। 9 - 1 किया तो 800 आ जाएगा। 1 - 2 हम होता ही नहीं सॉल्व, तो हम इसको बारो करेंगे। बारो करेंगे हम जो है वंस प्लेस से, वंस प्लेस में रह जाएंगे 5 वंस और हम इसको कैरी कर देंगे टेंस। 1 10 1 1 बनते हैं 10 टेंस। अब हम इसको प्लस करेंगे, 10 + 1 11, 11 - 2 9 होता है और ये डेसिमल पॉइंट एज अपनी उसी जगह पर आ जाएगा। और 5 - 4 करेंगे तो 1, तो 1.98 हमारा आंसर हो जाता है। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 5.06 - 1.09, सेम इसी तरह से इसको भी रेडी कर लेते हैं। अब हम कहने वाले हैं 5.06 में से 1.09 को माइनस। ठीक है, तो 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, हम बारो करेंगे टेंस। टेंस प्लेस में तो खुद ही 0 है, तो हम फिर बारो करेंगे वंस प्लेस में। वंस प्लेस में से हम 5 वंस में से 1 1 ले लेते हैं, तो इधर बच जाते हैं 4 1 1 1 तो होते हैं 10 टेंस। अब हम इस 10 टेंस को में से ले लेते हैं 1 10, इधर बच जाते हैं 9 टेंस और इधर हमें मिल जाएंगे 10 हंड्रेड्स। 10 हंड्रेड्स प्लस 6 हंड्रेड्स 16 हंड्रेड्स होते हैं। 16 हंड्रेड्स में से हमने 9 हंड्रेड्स माइनस करने, तो 7 हंड्रेड्स आ जाने हैं। 9 - 0 किया तो हमारे पास आ जाता है 9 और पॉइंट एज इट इज़ 4 - 1 3 1, तो हमारे पास आंसर हो जाता है 3.97। हमारा सी पार्ट हो जाता है डन और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं और हमें कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए गए सम्स को सॉल्व करना है और नीचे दिए गए सम्स तो मल्टीप्लाई के सम्स है, क्योंकि इधर हम सिंबल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। ए पार्ट है 1.3 × 10, यानी कि हमने किसी भी डेसिमल को 10 100 या 1000 से जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले इक्वल लिख लेंगे। अब हमने 10 है, अब हम अपना नंबर जो है वो एज इट इज़ जो पहला नंबर है वो लिखेंगे। अब हम अपने डेसिमल प्लेस को मूव करेंगे। 10 का मतलब है 10 में एक 0 है, तो हमने एक डिजिट मूव करना है। एक डिजिट मूव किया, हमारा पॉइंट इधर आना था, इधर के बाद कोई नंबर नहीं, तो हम इधर पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब हम बी पार्ट में आ जाते हैं। 8.9 × 100 है, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो सबसे पहले हम जो है ये वाला 8 नंबर लिख लेते हैं। अब हम अपने पॉइंट को मूव करेंगे। 1 मूव किया तो 9 हमने लिख दिया। एक और मूव करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। 890 हमारा आंसर आ जाता है। अब हमने 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 1000 में। 1000 में तो 3 ज़ीरोज़ काउंट करते हैं, 1 2 3, हमने 3 डिजिट मूव करना है। 45 पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने अपने पॉइंट को 3 डिजिट मूव करना है। 1 डिजिट मूव किया तो इधर पहुंचा, एक और डिजिट मूव किया तो हमारा 0 आ गया, एक और डिजिट मूव किया तो हमारा 0 आ गया। 4500 हो जाता है हमारा आंसर। इसी के साथ सी पार्ट हो जाता है हमारा डन।
अब बाकी पार्ट्स में हमने डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है 1 डिजिट नंबर से। तो इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 8.2 और उसको टाइम्स कर देंगे। चूँकि हम 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे तो सिंगल लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। 7 टाइम 2 क्या होता है, वो तो होता है 14। 14 का हमने लिखा 4 और 1 किया कैरी। 7 टाइम 8 होता है हमारे पास 56। 56 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 57। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट की तरह, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर राइट साइड से 1 डिजिट के बाद इधर हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, तो 57.4 हो जाएगा हमारा आंसर। ई पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है 9.3 को 3 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 9 और 3 टाइम्स 9 हमारे पास हो जाता है 27। तो 27 लिख रहे और पॉइंट हमारे पास, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इधर राइट से लेफ्ट में आते हुए 1 डिजिट बाद पॉइंट, 27.9 हो जाता है हमारा आंसर। एफ पार्ट पर आ जाते हैं। 7.1 को 7.1 टाइम्स 6 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 6 के। 6 टाइम्स 7 इक्वल हो जाता है 42 के। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, राइट साइड से लेफ्ट पे आते हुए 5 डिजिट के बाद इधर हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, 42.6 हो जाता है हमारा आंसर। हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है डन, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, और हमें नीचे दिए गए सम्स हमें नजर आने की ये डिवीजन के सम्स हैं, तो हमने इन सब सम्स को डिवाइड करना है। ए पार्ट है 6.8 डिवाइड बाई 4, जो 6.8 है ये हमारा डिवाइडेंड है और 4 जो है वो डिवाइजर है, और डिवाइडेड को तो डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो हमने डिवीजन हाउस बनाया और उसके अंदर हमने अपने डिवाइडेंड यानी 6.8 को रखा और 4 को रखा। ठीक है, तो 4 चूँकि 1 डिजिट नंबर है और हमने कंसीडर करना है 1 डिजिट, और हमने पॉइंट से बाद वाले डिजिट को हरगिज़ नहीं देखना, उससे पहले ही डिजिट को कंसीडर करना है। तो 4 पॉइंट से पहले 1 डिजिट 6 है और 4 तो 6 से छोटा है, तो 4 के टेबल में 6 से छोटी वैल्यू आती है। 4 टाइम्स 1 क्या होता है, आप मुझे बताओ। 4 टाइम्स 1 तो 4 होता है। अब हमने 6 में से 4 को माइनस कर देना है। 6 माइनस 4 किया तो 2। पॉइंट के बाद वाला डिजिट नहीं अभी नीचे लाना। अगर हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें उसको क्वेश्चन में पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन में अपना पॉइंट मार्क किया, अब हम इस 8 को नीचे ला सकते हैं। हम इस 8 को नीचे ले आए। अब 4 के टेबल में 28 का बात है। 4 टाइम्स 7 इक्वल 28 होता है। 4 टाइम्स 7 इक्वल हमारे पास हो गया 28, तो माइनस किया हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0। तो 6.8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो हमारा आंसर होता है 1.7 के। बी पार्ट है 8.8 डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, 8 माइनस 8 0, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे लाए 8, 2 टाइम्स 4 इक्वल 8। एट 8.8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमारा आया है 4.4 और 4.4 हो जाता है हमारा आंसर। सी पार्ट पे आ जाता है 8.1 डिवाइडेड बाय 9, चेक किया 9 1 डिजिट है, 8 9 से छोटा है तो नहीं हो जाता, तो हमने पॉइंट के बाद वाला डिजिट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो हमने ऊपर पॉइंट लगाना है, तो हमने लगा दिया ऊपर पॉइंट। ठीक है, लेकिन पॉइंट से पहले तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, अगर नहीं है तो फिर हम 0 लगाएंगे, 0 मीन्स नथिंग। ठीक है, तो अब 9 के टेबल में 9 टाइम 9 होता है 81, तो आ जाएगा 81। हमने यूज़ कर लिया दोनों डिजिट, माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 0। तो हमने किया 8.1 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 0.9। मुझे जो क्वेश्चन होता है ये हमारा आंसर होता है और उसको हम इक्वल के बाद लिखते हैं। हमारा सी पार्ट भी हो जाता है डन। डी पार्ट पर नंबर है 3.5 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 से बड़ा है, हमने यूज़ करने हैं दोनों चीज़ें, ऊपर लगाना है पॉइंट, पॉइंट से पहले आ जाएगा 0, 7 टाइम 5 होता है 35, तो फिर 3.5 डिवाइड बाई 7 इक्वल हो जाएगा 0.5 के। ई पार्ट पर आ जाते हैं, नंबर है हमारे पास 4.8 डिवाइड बाई 6, 4 चूँकि 6 से छोटा है, कंसीडर करने हैं हमने 2 डिजिट्स, तो उसके लिए हम लगाएंगे ऊपर पॉइंट, पॉइंट से पहले आ जाएगा 0। आप 48 को कंसीडर करते हैं, 6 के टेबल में 48 आता है, 6 टाइम्स 8 इक्वल होता है 48,
माइनस किया आ गया 0। 4.8 डिवाइड बाई 6 हो जाता है इक्वल्स टू 0.8 के। एफ पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 5.1 डिवाइडेड बाई 3। 3 टाइम 1 किया आ गया हमारे पास 3, 5 में से 3 माइनस किया हमारे पास हो गया 2। पॉइंट के बाद वाला डिजिट लाने के लिए ऊपर लगाया पॉइंट, फिर हम ले आए नीचे 2 एंड 1 को। 3 टाइम 7 इक्वल हो जाता है 21, माइनस के आंसर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो 5.1 डिवाइड बाई 3 इक्वल हो जाता है 1.7 के, क्योंकि क्वेश्चन में आया 1.7। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है राउंड ऑफ द होल नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। और ये हमारा टॉपिक एस्टिमेशन से रिलेटेड है। हमें दिए गए नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, एक दफ़ा 10 के साथ, एक दफ़ा 100 से और एक दफ़ा 1000 से। ए पार्ट पर हमारे पास नंबर है 3429। ना हम राउंड ऑफ करते हैं 3429 को नियरेस्ट 10 पे राउंड। जब हमने नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो वंस प्लेस पर हमने लिख देना 0। चेक करना वंस प्लेस पे क्या नंबर है, 9, 5 से ग्रेटर है। इंक्रीज कर देना है 10 प्लेस को 1 से, 2 को 2 में 1 ऐड किया आ गया हमारे पास 3। बाकी 100 प्लेस वाला नंबर सेम और 1000 प्लेस वाला नंबर सेम। तो इस तरह से 3429 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3430। अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में करने के लिए हमने वंस प्लेस पर 0 लगाना है और 10 प्लेस पर 0 लगाना है। चेक करना है 10 प्लेस पर 2 है, 5 से छोटा है, तो हमने 100 प्लेस को सेम वही रहने देना है और 1000 प्लेस को भी। तो इसका मतलब है कि 3429 जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है 3400 के। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करते हैं, उसके लिए हमने वंस, 10 और 100 तीनों प्लेस पर 0 लगा देना है। चेक करनी 100 प्लेस वैल्यू है 4, जो कि 5 से छोटी है, तो 3 को एज इट इज़ वैसे ही वैसे रहने देंगे। तो 3429 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है 3000 के। बी पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 1009। वंस प्लेस पर आ गया 0, वंस प्लेस पर 9 है, 0 प्लस 1 हम आ जाएगा 1, 0 100 वाला एज इट इज, 1000 वाला 1 एज इट इज। 1009 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1010। जब हमने इसको राउंड ऑफ किया टू द नियरेस्ट 10, अब हम कहते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। वंस प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 0, चेक करना 100 प्लेस पर 0, सो हम 1 में ऐड नहीं करेंगे। अब चेक किया 10 प्लेस पे 0, सो हम 0 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 0 एज इट इज आ जाएगा 1। 1009 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000। अब हमने राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना। वंस प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 0, 1000 प्लेस 10 और 100 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर चेक किया 0, सो हम 1 में कुछ भी ऐड नहीं करते। तो 1009 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1000। और इसी के साथ हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 7824। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, वंस प्लेस पे हमने कर दिया 0, 4 है, 2 पर हम ऐड नहीं करेंगे, 2 एज इट इज, 8 एज इट इज, 7 एज इट इज। 7824 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7820। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, वंस प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 2, सो 8 में ऐड नहीं होगा, 8 एज इट इज। 7824 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7800। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, वंस प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 8 है, सो 7 को 1 से इंक्रीज कर देंगे, 7 प्लस 1 हो जाता है 8। 7824 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8000। हमारे पास डी पार्ट पर नंबर आ जाता है 8417। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, वंस प्लेस पर 0, वंस प्लेस पर 7 है, सो 10 प्लेस पर 1 में 1 ऐड किया तो 2, 4, 8, 8417 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8420। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, वंस प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 1, 5 से छोटा है, 100 प्लेस पर 4 सेम और 1000 प्लेस पर 8 है, 8417 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8400। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, वंस प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पे 4 है, 5 से छोटा है,
तो 8000 में सेम रहेगा, 8417 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8000 और हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 4090। राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 10, वंस प्लेस पर 0 है, वंस प्लेस पर ऑलरेडी 0 है, सो हम टेंस प्लेस पे 9, वंस प्लेस 100 प्लेस पे 0, 1000 प्लेस पे 4, 4090 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4090। राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 100, वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 9 है, ग्रेटर देन 5 है, 0 में किया 1 ऐड, 100 हो गया और 4000 एज इज 4090 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4100। राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 1000, वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर ऑलरेडी 0 है, 4000 एज इज 4090 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4000। हमारा ई पार्ट हो जाता है डन। एफ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 1717। राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट टेंस, वंस प्लेस पर हमने कर दिया 0, वंस प्लेस पर 7 है तो टेंस प्लेस में 1 पे 1 ऐड किया आ जाएगा 2 7 1, 1717 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1720। राउंड अप टू द नियरेस्ट 100, वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 1 है तो 7 आ रहेगा 100 पे एज इज, तो 1717 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1700। राउंड अप टू द नियरेस्ट 1000, वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 7 है तो 1 में 1 ऐड किया 2, तो 1717 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2000। हमारे पास एफ पार्ट हो जाता है डन और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, राउंड ऑफ डेसिमल्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। हमें डेसिमल्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं यानी पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमने उसमें नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमने पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को ख़त्म कर देना है। तो हमारा आंसर जो दिया गया होल नंबर वो हो आ सकते हैं या उससे 1 इंक्रीज हो सकता है। हमारा ए पार्ट में नंबर है 4.17। जब हमने इसको नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है तो हमने बेशक पॉइंट के बाद हमें टेंस और हंड्रेड्स वाली भी प्लेस वैल्यू दी हो, लेकिन हमने सिर्फ चेक करनी है टेंस वाली प्लेस वैल्यू पर। टेंस वाली प्लेस वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम होल नंबर पे 1 इंक्रीज़ करेंगे या 1 ऐड करेंगे, अदरवाइज हम होल नंबर या वंस प्लेस वाली वैल्यू पर 1 ऐड नहीं करेंगे। तो 4.17 है, टेंस प्लेस पर 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो हमारा 4.17 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 ही आ जाएगा। 78.3 पॉइंट के बाद टेंस प्लेस पर जो है वो 3 है, 3 तो 5 से छोटा है, तो हमारे होल नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, यानी 78 जो है वो एज इट इज रहेगा। 78.3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है 78 के। बी पार्ट हो जाता है डन। 13.45 में हमने देखा 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो फिर 13.45 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 13 हो जाएगा, इसमें भी 1 ऐड इंक्रीज नहीं होगा। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 0.98। नाउ हम चेक करना है 0.98, ठीक है, टेंस प्लेस पर 9 है, यानी हमारे होल नंबर 0 में 1 ऐड हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा 1, 0.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। हमारा डी पार्ट भी हो जाता है डन। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 41.41। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर हम कहते हैं 41.41 को, हमारे पास पॉइंट के बाद टेंस प्लेस पर 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो 41.41 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाना है 41 के। एफ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 9.82। टेंस प्लेस पर 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम 9 में 1 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड किए तो 10 आ गया, 9.82 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा 10 के। हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है द लेंथ ऑफ अ वायर, वायर तार को कहते हैं, तो हमारे घर में बहुत सारी जो केबल्स तार होती हैं, हमारे फ़ोन के चार्जर्स, हमारे लैपटॉप के चार्जर्स, उसमें भी वायर लगी होती है, ठीक है। तो इस बहुत सारे वायर जो है हमने इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 3.41 मीटर एंड द लेंथ ऑफ अनदर वायर, एक और वायर है जिसकी लेंथ है 7.656 मीटर, ठीक है, मीटर में इनकी लेंथ है। तो ए पार्ट में व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, हमने इन दोनों की टोटल लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे। टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तो ऐड करते हैं। पी पार्ट में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर्स, हमने वायर्स की लेंथ में डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करने वाले हैं।
तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी द लेंथ ऑफ अ वायर, हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी द लेंथ ऑफ अनदर वायर, और हमारी फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगी टोटल लेंथ। अब हम इनके प्लेसेस को डिफाइन कर लेते हैं। 3.41 भी 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेस, और 7.56 भी 3 डिजिट नंबर है जिसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये हमारे पास हंड्रेड्स, टेंस और हम ऐड कर रहे हैं, तो हम वंस और टेंस भी राइट करेंगे। द लेंथ ऑफ अ वायर इज इक्वल्स टू 3.41 मीटर, तो हमारे पास 3 आ जाएगा वंस प्लेस में, पॉइंट के नीचे 4 1 और साथ हमारे पास उसका यूनिट आ जाएगा मीटर। मीटर तो लेंथ को मेजर करने का SI यूनिट है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। आगे से द लेंथ ऑफ अनदर वायर आ जाएगा 7.56 मीटर। टोटल लेंथ को हम इन दोनों लेंथ्स को ऐड करके फाइंड कर लेंगे, और ऐड के लिए हमने एडिशन का सिंबल यूज़ करना है। 1 + 6 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 700, 4 + 5 हमारे पास हो जाएंगे 9 टेंस, पॉइंट के बिल्कुल नीचे हमारा पॉइंट आ जाएगा। 3 + 7 10 वंस मेक 0 1 1 10, तो हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगी 10.97 मीटर। हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट में हमने डिफरेंस बिटवीन द वायर्स अब फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा उस वायर की लेंथ को लिखना है जिसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। जब हम कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि दूसरी वायर की जो लेंथ है वो फर्स्ट वायर से ज़्यादा है, तो फिर पहले हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी द लेंथ ऑफ अनदर वायर जो है वो फर्स्ट में आ जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने अनदर वायर पहले लिख लिया और लेंथ ऑफ अ वायर बाद में लिख लिया। हम क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वायर्स फाइंड कर रहे हैं तो हमने डिफरेंस लिख लिया, उसके लिए हमने माइनस करना है। ठीक है, तो क्योंकि 3 डिजिट से और उसकी सेम हम डिजिट वाले प्लेसेस लिखते हैं, हमारे पास प्लेसेस क्या थे वंस, हम इसमें टेंस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये ऑलरेडी कम होना है, तो इसमें टेंस की ज़रूरत नहीं, तो हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स ही प्लेसेस को यूज़ करते हैं। लेंथ ऑफ अनदर वायर है 7.56 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 7.56 मीटर हमने लिखना है। हमने इधर यूज़ कर देना 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 6 और साथ हमारे पास यूनिट आ जाएगा लेंथ को मेजर करने का मीटर। लेंथ ऑफ अ वायर है 3.41 मीटर। अब डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं इन वायर्स की लेंथ में। 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 500, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 टेंस, और पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट, 7 में से 3 किया तो 4 आ गया। तो इन दोनों वायर्स की लेंथ में डिफरेंस जो फ़र्क है वो इतना है 4.15 मीटर। इसी के साथ हमारा बी पार्ट हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस। कैपेसिटी लिक्विड की, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम कैपेसिटी यूज़ करते हैं, और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम लीटर्स के यूनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जूस का पैकेट है या जूस का पैक है जिसकी कैपेसिटी है 3.4 लीटर, यानी कि वो अपने अंदर 3.4 लीटर जूस डाल लेता है। एक पार्ट पे हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 7 पैक्स। अगर इस तरह के 7 पैकेट्स होंगे तो टोटल कितना जो लिक्विड जो उसके अंदर चल जाएगा, जूस चल जाएगा। तो इसके लिए हम इसको 7 टाइम्स कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हो गया फिर हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट नंबर से। बी पार्ट में इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज़ 2.8 लीटर। अगर हमारे पास कैपेसिटी चेंज कर दे 3.4 लीटर की जगह 2.8 लीटर कर दे, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक। तो फिर हम इस 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी नंबर ऑफ पैक्स, और हमारी फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगी द कैपेसिटी ऑफ 7 पैक्स ऑफ जूस। द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस है 3.4 लीटर्स, और नंबर ऑफ पैक 7 है, और 7 को बिल्कुल राइट साइड पर जो वेरी फर्स्ट नंबर आएगा वो बेशक टेंस प्लेस हो या हंड्रेड्स प्लेस हो, हम उसके लिए 7 को लिखेंगे। और चूँकि हमारे पास हमने सिर्फ 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एक लाइन में हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो द कैपेसिटी ऑफ 7 पैक्स ऑफ जूस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 टाइम्स 4 हो जाता है हमारे पास 28, 28 का हमने 8 राइट किया, 2 को कर दिया कैरी। 7 टाइम्स 3 हो जाते हैं 21, 21 प्लस 2 किया तो 23 आ गया। तो कैपेसिटी ऑफ 7 पैक्स ऑफ जूस हो जाएगी 23.8 लीटर्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट हो जाता है डन। अब हमारे पास क्या हो जाएगी द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस, इसके बाद आ जाएगी 2.58 लीटर्स। अब हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पैक ऑफ जूस है 2.8 लीटर और नंबर ऑफ पैक्स हैं 5। तो अब हमने कैपेसिटी ऑफ 5 पैक्स फाइंड करनी है। 5 टाइम्स 8 हो जाता है 40, हमने 40 का लिखा 0 और 4 को कर दिया हमने कैरी। 5 टाइम्स 2 इक्वल होता है 10, 10 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 14, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 14। अब हम पॉइंट किधर लगाएंगे,
ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो राइट से 1 डिजिट के इधर हमारे पास आ जाएगा। तो 14.0 लीटर, यहाँ पे 14 लीटर जो है वो कैपेसिटी ऑफ 5 पैक्स ऑफ जूस जो है हो जाएगी। हमारा भी पार्ट हो जाता है डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, द मास ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इज़ 1.8 किलोग्राम। अगर 4 बॉक्सेस का मास दिया हुआ है, ज़्यादा का दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 बॉक्स, यानी हमने कम का फाइंड करना है। इसके लिए तो हम डिवाइड करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, द मास ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। मास बेसिकली वेट को मेजर करने का ऐसा यूनिट है, यानी कि 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स का वेट 1.8 किलोग्राम है। अब हमारी रिजल्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, द मास ऑफ 1 बॉक्स ऑफ पेंसिल्स। तो हम 1 बॉक्स को फाइंड करने के लिए इस 1.8 से ये वाला 4 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 4, और ये वाला ऐसा यूनिट सेम हमारा आंसर आ रहा है किलोग्राम में। अब हम डिवाइड करते हैं 1.8 को 4 से। तो सिंपल हमारे पास जो डिवाइडेड है वो पहले लिखा होता है। तो 1.8 को हम डिवीजन हाउस के अंदर राइट कर देते हैं। 4 हमारे पास डिवाइजर है। चेक करते हैं पॉइंट से पहले वाले डिजिट यानी 1 को 4 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट 1 है, 1 4 से छोटा है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को चूज़ करने के लिए हमने ऊपर पॉइंट लगाना है, और पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 राइट करना है। अब हमने 18 को चेक करना है। अब ठीक है, तो 4 टाइम्स हमारे पास 4 हो जाता है 16। हमने 16 लिखा, 8 माइनस 6 किया तो हमारे पास आ गया 2। 1 माइनस 1 किया 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने पॉइंट लगाया हुआ, अब हम जितने मर्जी 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर 0 जो है पॉइंट लगा हुआ है तो हम जितने मर्जी 0 एक, लेकिन 1 टाइम में सिर्फ 1 0 लगाना है। पॉइंट लगा हुआ है तो हम इधर एक 0 लगा सकते हैं। तो हमने इधर 7 लगा दिया 2 के 0, तो ये हमारा हो गया 20। अब 4 की टेबल में 20 आता है, 4 टाइम्स 5 इक्वल 20 होता है। तो हमने लिख दिया 4 टाइम 5 इक्वल्स, और नीचे आ जाएगा हमारा 20। अब ये हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। रिमाइंडर हमारा आ गया 0। ठीक है, तो 0.45 जो है कम क्वोशिएंट आया, तो 0.45 जो क्वोशिएंट वाला वही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 0.45 किलोग्राम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है कंप्लीट। हमारे वे एक्सरसाइज में से 12 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने स्टार्ट किया अपने क्वेश्चन नंबर 6 का ABC पार्ट, DEF पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ABC पार्ट, DEF पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, E पार्ट, F पार्ट, और इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, E पार्ट, F पार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 का A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 का A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, रिव्यू एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।